हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और तैयारी चल रही होगी बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। आज हम समाधान सीरीज में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के उस टॉपिक की जो अक्सर आप लोगों का डाबाडोल रहता है, दैट इज व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। एक इक्वेशन बनती है dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरी इक्वेशन में बनता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। और दोनों को सॉल्व करने का तरीका होता है और मैं आपको एक एक करके ये बात बताने वाला हूं। बिना देर किए हुए हो जाओ तैयार। यस, आपसे ही बोल रहा हूं। ये रहा दिखने वाली फॉर्म, यानी कि दैट इज व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है? दो टाइप की दिखती है। या तो ये इस टाइप की दिखती है, आप सामने देख रहे हैं, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर q is a constant of a function of x। या फिर मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, इसका उल्टा भी मिलता है, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये भी मैं आगे बताने वाला हूं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल ये होगा कि आप इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ये पता करेंगे p क्या है और q क्या है। p और q की वैल्यू पता करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। e यहां से जो p आया होगा उसको e के ऊपर p रखकर उसको इंटीग्रेट करेंगे और बाद में इसमें उसको प्लेस कर देंगे। अगर इसकी जगह पर, मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं, इसकी जगह पर ये इक्वेशन ऐसे होती, dx अपॉन में dy, तो यहां पर होता px और यहां पर होता q। यहां के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपका e, अभी p dx है, फिर वो p dy होता। अभी जो इक्वेशन y इंटू आई एफ है वो x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ प्लस c होती। यानी जहां जहां x होता है वहां वहां y हो जाता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता। मैंने कहा चलो भाई, नहीं आता तो फिर अपन किस चीज से घबराएंगे? अपन तो घबराएंगे नहीं। ये रहा क्वेश्चन, करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन 2012 कंपार्टमेंट में आया हुआ है सीबीएसई के, तो इसको डील करते हैं। ये लिखा हुआ है dy अपॉन में dx इक्वल टू -1y इक्वल टू qx। कंपेयर करो इसको dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से। जैसे ही मैंने कंपेयर किया मुझे पता चल गया कि p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू cos x है। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। तो मैंने निकाला IF क्या होता है? e की पावर p dx, क्योंकि dy अपॉन dx वाली फॉर्म है। इसका मतलब e यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस बाहर ही ले दिया, -1 होगा ना तो -1 को बाहर ले लिया, तो इसका क्या हो गया? e की पावर -x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब आपको क्या रखना है? इसको इक्वेशन में रख देना है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। तो वैल्यू रखिए y इंटू ई की पावर -x, पहली चीज, और यहां पर e -x और यहां पर cos x और ये प्लस c। भाई साहब मामला फंस गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है और आपको मालूम है ये आइलेट से इंटीग्रेट होगा, और आइलेट से इंटीग्रेट होगा इसका मतलब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। इंटीग्रेट करते हैं, फिर देर किस बात की है? तो y इंटू ई की पावर x cos x यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा dy dx ई की, ओहो ओहो ओहो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस ये dx आएगा, फर्स्ट सेकंड। मैं एक बार आपके सामने रूल लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, रूल में कोई झुलझाल ना हो, ठीक है? एक बार याद दिला देता हूं रूल आपको। रूल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है, ऐसे, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस dy dx, दैट इज व्हाट फर्स्ट इंटू सेकंड dx और dx क्लोज। ये होता है इसका रूल।
अच्छा, ये इसका रूल होता है। तो करते हैं फिर, इंतजार किस बात का है। कॉस एक्स ऐसे आ जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स, दैट इज कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे। ठीक है, तो भाई साहब ये कॉस एक्स ही रहेगा, ये एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स, तो ये प्लस का हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया हो तो फिर माइनस आ गया होगा, तो ये हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक, ऐसे। अब इसमें क्या होता है, फिर से आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, और आई की फॉर्म में आपको इसको प्लेस करना पड़ता है। किसकी फॉर्म में, आई की फॉर्म। अच्छा, कई बार क्या होता है, इसको फिर से करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, होता नहीं है हमसे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में हम अलग से करके यहां पर पुट कर देते हैं सीधा। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के अलग से लाके यहां पर पुट कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। ये आपको करना है। अब मैं आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, या मैं इसको आपको अलग से इसको कराऊं, सॉल्व कराऊं और यहां पर लाके उसकी वैल्यू रख दूं। दो तरीके हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो वाला तरीका अपना ले रहा हूं कि आपको यहां पर लाकर वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, तो हम कैसे वैल्यू रखें, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे ना रख के, इसको मैं इंटीग्रेशन मान ले रहा हूं अलग से। इसको क्या मान लिया मैंने, इंटीग्रेशन मान लिया, और इस इंटीग्रेशन को मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं। अलग से सॉल्व करने के लिए मुझे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। या तो स्लाइड ऐड कर लूं, नहीं तो दिमाग का इस्तेमाल करूं। दिमाग का इस्तेमाल क्या होता है, दिमाग का इस्तेमाल होता है कि मैं इसको यूज करूं। क्या है मेरा, मेरे पास है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे मान लेता हूं, दिस इज व्हाट i इक्वल टू। ठीक है, तो इसको मैंने सेकंड माना, इसको मैंने फर्स्ट माना। रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट सेकंड डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स, दैट इज फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, और क्लोज करके फिर से डी एक्स लगा दी। इस रूल से हमें करना होता है, तो इस रूल से मैं करता हूं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉज एक्स, यहां हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यहां ये आई है। ठीक है, यहां पर हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दैट इज कॉज एक्स, और यहां पर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और डी एक्स क्लोज। अभी तो मैंने प्लेस किया है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, दैट इज वॉट कॉज एक्स, माइनस साइन आ जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। माइनस साइन यहां से भी आएगा, माइनस साइन यहां से भी आया होगा, तो ये फाइनली यही बचा होगा, जो है वही बचा होगा। माइनस ये हो गया होगा आपका साइन एक्स, और ये हो गया होगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगेन मैंने इसको I1 मान लिया, क्या मान लिया इसको, I1, और मैंने इसको अगेन किया, मैंने क्या किया, अगेन किया, और मैंने यहां पर स्ट्राइट किया, यहां पर I1। तो जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाहर होगा, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स होगा, माइनस डी वाई डी एक्स साइन एक्स होगा, इंटू
ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और डी एक्स होगा। ये बात तो आपको क्लियर है ही, राइट। तो आई वन इक्वल टू ये साइन एक्स रहेगा, ये माइनस साइन आ गया होगा, ऐसे कुछ हो गया होगा। यहां पर साइन का तो पॉजिटिव ही होता है, कोई फर्क नहीं, लेकिन यहां से माइनस आया तो ये प्लस हो गया होगा, और ये हो गया होगा आपका cos x और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और ये वापस किसके बराबर हो गया, ये i के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, i के बराबर। तो ये आपका i है जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, और ये आपका i1 है। क्या है, i1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने ले जाके यहां पे वैल्यू रखी i इक्वल टू माइनस का cos x e की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ दिस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए होंगे, और ये हो गया होगा e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गए होंगे, और ये किसके बराबर, i के। i इधर आ गया होगा, तो 2i इक्वल टू हो गया होगा e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 2 नीचे आ जाएगा तो 2 को मैं डिवाइड में यहां लिख दूंगा। तो बस इतना ही इंटीग्रेशन करना। तो यही जो आया है ये मुझे वहां पर लिखना है। कहां पर लिखना है, इसकी जगह पर। किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यहां पर आ गया माइनस यहां पर आ गया माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। दिस इज ऑल अबाउट। तो इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को 4 डालते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अचानक से टिपिकल आ जाता है, जैसे कि इसमें आया और आपको बड़ा झोलझाल हो जाएगा कैसे करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इजी होते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई यहां पर ले लिया, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है सर, मान लिया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं डी वाई अपॉन डी एक्स, किससे कंपेयर कर रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई से। किससे, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इसका मतलब मुझे p पता लग गया, p कितना आ गया, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और q पता लग गया दैट इज 2 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 1। ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी नहीं है, ये स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे कुछ है। ठीक, अच्छा अब मुझे क्या करना है, आई एफ निकालना। आई एफ कैसे निकलता है, e की पावर p dx, तो ये यहां पर कितना है, दैट इज e, ये है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आपको मालूम है नीचे वाला टी पुट करते हैं तो ऊपर वाला ही आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा e लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा, और e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। तो y को ऐसे रहने दो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे क्या है, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx तो होगा ही, और प्लस का c होगा। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 बाहर आ गया, और ये बचा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं तरीका क्या होता है। y एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 को ऐसे ही रहने दो। असल में ये क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 और x माइनस 1 लिखा हुआ है। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, आपको भी मालूम है 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, -1 -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, या तो ये तरीका अपना लो, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद है 1/2 लॉग वाला, तो इसमें एक स्मॉल अपॉन बिग वाला तरीका होता है, तो वो हो जाता है 2 लॉग, 2 तो है ही, और 1/2 आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस c। 2 से 2 कट गया, दैट इज y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज योर आंसर। टक, छोटा वाला फैक्टर ऊपर रखते हैं, बड़ा वाला फैक्टर नीचे रखते हैं,
आपका काम हो जाता है। ठीक, चलो आगे पे चलते हैं। ये है भाई, इसको कैसे करें? मैंने ये भी आसान है, करना कोई बड़ा काम नहीं है। इसको कैसे करें? तो भाई कैसे करें, कैसे करें? तो यहां पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि मैं इसको लिख दूं dy अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, और ये हो जाएगा e tan इनवर्स x। यहां से p पता लग गया, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q पता लग गया, दैट इज e tan इनवर्स x। ऐसा कुछ पता चल गया। और अगर ऐसा कुछ पता चल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? p का मामला सेट है, q का मामला सेट है। तो आप क्या निकालेंगे? पहले IF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? IF निकालेंगे बाबू, IF निकालो। कैसे निकलेगा? P 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज dx, और ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया e की पावर tan इनवर्स x। IF आपके सामने निपट पड़ा हुआ है। क्या करो? इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या कहती है? y इंटू IF, यानी कि e tan इनवर्स x इक्वल टू e tan इनवर्स x इंटू ये क्या है? e tan इनवर्स ही है ये भी, dx प्लस c। ऐसा कुछ आ गया भाई, ऐसा कुछ आ गया। आह, इही, ओहो। जब हम क्यों निकाल रहे थे तो यहां पर भी जब हम इसको सेपरेट डिवाइड कर रहे थे तो यहां पर भी क्या आया होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया होगा। याद करो, याद करो वो दिन मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा होगा। तो यहां पे क्या करोगे फिर? इसका मतलब आप पुट करोगे tan इनवर्स x को t, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड इनटू y इसको इसमें मत करना चेंज, इसमें मत करना, ठीक है? तो ये हो गया होगा t, ये हो गया होगा t, और इसकी जगह पर क्या हो गया? dt प्लस c। तो y e tan इनवर्स x, ये हो गया e टू टी dt प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है। क्या हो जाएगा? y e tan इनवर्स x, ये हो जाएगा e टू टी अपॉन में 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या कर दो? वापस डाल दो। तो y e tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 e की पावर कितनी हो गई? दैट इज tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। टक। इंटीग्रेशन अगर अच्छे से आता है तो आप इसको आसानी से निपटा सकते हो। चले, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, सेम उसी टाइप का है। आपको क्या करना है? रिप्लाई करना है मुझे। कहां करना है? कमेंट में। या तो आपको अपना आंसर रिप्लाई करना है, या फिर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं, करा दो। बस दो ही बातें पूछनी है, तीसरी बात पूछनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है dy अपॉन में dx माइनस y अपॉन में sec x इक्वल टू sin x अपॉन में sec x। यही है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो dy अपॉन dx माइनस ये क्या लिखा है? cos x y, और ये sin अपॉन ये sec है, ऊपर जाए cos हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? sin x इंटू cos x। ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। ठीक, IF निकालिए। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, और इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ऐसा हो गया। तो ये कोई मतलब झोल झाल वाली चीज नहीं, आपको दिक्कत नहीं करेगी। अच्छा, तो दिक्कत क्या करेगी? मैंने बाबू दिक्कत कुछ और करेगा। जब आप यहां पे रखोगे इसको, दिक्कत यहां पर होगी ऐसा रखने में, लेकिन यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो? पुट करो। आपने क्या किया? पुट किया साइन एक्स को t, तो इससे क्या आ जाएगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब इसकी जगह पर क्या आ गया? इसकी जगह पर आ गया माइनस टी, इसकी जगह पर आ गया t, और इसकी जगह पर क्या आ गया? dt प्लस c, और ये तो सेम है ही। समझ गए? तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड, है ना? अब इसको लगा देता हूं मैं ऐसे ही।
इसको लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले t यहां आएगा, ये माइनस टी यहां आएगा, डी टी, यहां पर t आएगा, यहाँ e की पावर माइनस टी आएगा, डी टी आएगा, और ये डी टी आएगा, और प्लस सी जो है फ्री में यहाँ है ही, ये है ना। तो ये सेम रहेगा, इसका माइनस आ गया होगा, इसका 1 हो गया होगा, तो 1 का कोई औचित्य नहीं बचा, यहां से माइनस साइन आया होगा, ये ऐसा हो गया होगा, समझ जाइए बस। अब आप ऐसा हो गया होगा, टी की वैल्यू वापस डाल दी, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, टी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस सी, टक। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया। तो क्वेश्चन धीरे 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 करते जाओगे तो क्वेश्चन तो होते ही जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसको आप खुद करेंगे और मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कैसे इसको डील करना है। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टाइप का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के टाइप को हमने एक भी नहीं किया है, उसको करते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो इसका मतलब p की वैल्यू 2x हो गई और q की वैल्यू x हो गई। सबसे पहले यहां पर if निकालूंगा, if कैसे निकलता है, e 2x dx, तो ये हो जाएगा e दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2 पहले से ही है तो e की पावर x स्क्वायर बचा, बाकी कुछ बचा नहीं, इससे ये कट गया। तो हमने if तो निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस इक्वेशन में पुट करना है जो काम की इक्वेशन, y इंटू आई एफ यानी ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स और प्लस सी। आपको सिंपली एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, इसका मतलब x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2, ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा इतनी सी बात, y इंटू ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया e की पावर t dt और प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल यही रहता है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो y e की पावर एक्स स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। यहां से इसको काटा तो यहां पर एक e की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई जो चीज नहीं होती है काटने के लिए लगानी पड़ती है और हटानी पड़ती है, तो वो भी माइनस का आएगा। सो द फाइनल आंसर y इक्वल टू हाफ ऑफ c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर जरूरत पड़े तो। अदरवाइज यहां पे ऐसे भी जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही काम चला सकते हैं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, मैंने कहा बहुत आसान काम है। क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि x y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 प्लस c, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, तो इसको इतना से माइनस किया तो यहां पे आ गया c की वैल्यू हाफ, और c की वैल्यू हाफ कहां पुट कर देनी है, यहां पुट कर देनी है, तो y e की एक्स स्क्वायर हाफ e की एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक करूं इसको और ठीक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2y e एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ठीक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को भी उड़ा सकते हैं, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को उड़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, समझ गए, सिंप्लीफाई। ओके अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हमें एक बात पहचान हो जानी चाहिए कि भाई साहब ये x दे रखा है, और अगर ये x दे रखा है तो ये कुछ ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये y इक्वल टू 1 दे रखा है, ये y की वैल्यू दे रखी है और ये x की वैल्यू दे रखी है, यहां से हमें ऐसे पता लग जाता है। चलो कर्मकांड करते हैं, dy ओवर dx दे रखा है, ओके 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 ओके, तो ये हो गया हमारा dy अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन x y दैट इज x cos x अपॉन में x प्लस साइन x अपॉन में x, ऐसे कुछ हो गया, इस x से ये x निपट गया, अच्छा इस x से ये x निपट गया, dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन एक्स वाई दैट इज cos x प्लस साइन x अपॉन x हो गया। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो है ही नहीं,
अगर ऐसा हो गया तो ये आपका P हो गया और ये आपका पूरा Q हो गया। कोई तकलीफ पीड़ा यहां तो होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। चलो तो निपटा देते हैं क्वेश्चन को फटाफट से, फिर खत्म। तो सबसे पहले IF निकालेंगे, और IF कैसे निकलेगा, e की पावर 1/x dx। ये क्या हो गया, e की पावर log x। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, यानी IF कितना आ गया, x आ गया। और IF अगर x आ गया तो मैंने पुट कर दिया y into x, that is x, और here is what, this is x cos x plus sin x upon x। इसको मैंने एलसीएम वेलसीएम लेके ऐसे लिख दिया, और इस x से ये x कट गया, और ये dx प्लस c। तो y इंटू एक्स दैट इज x cos x प्लस sin x dx प्लस c। और इसको यू हैव टू डू इट, इसको इंटीग्रेट करो और आंसर कमेंट में बताओ। अगर नहीं बता पाओगे तो समझ लो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आता है, ठीक है। अब दूसरी वाली टाइप जिसकी मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बताने वाला हूं, और समझिए जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, dx अपॉन dy px इक्वल टू q, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ वर्किंग रूल सेम, सब कुछ सेम, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब मुझे क्या लगाना है, उसे क्वेश्चन लगाने हैं। मैं एक दो क्वेश्चन लगा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो मैं एक या दो ही लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो इसको देख लीजिए, y dx इक्वल टू x 2y स्क्वायर dy, ऐसे हो गया। माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो y dx अपॉन में dy इक्वल टू x 2y स्क्वायर, ऐसा हो गया। y dx अपॉन में dy माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू x, ऐसे हो गया। अच्छा, y से डिवाइड कर दूं पूरे क्वेश्चन को क्या, या इस x को दे आऊं y dx dy, और डिवाइड अगर कर दिया तो माइनस 2y और ये x अपॉन y। आपको एक बात मालूम है, जो q वाली फॉर्म आती थी उसमें या तो सिर्फ x आएगा या सिर्फ y आएगा, दोनों में मिक्स होके नहीं आएगा। दोनों में मिक्स होके आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो p वाली टर्म है। तो यहां से तो डिवाइड हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म यहां होनी चाहिए और ये वाली टर्म यहां होनी चाहिए। और अगर ध्यान से देखो तो dx अपॉन में dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इक्वल टू 2y, ऐसा हो गया। और अगर ऐसा हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो ये जो पार्टी है दिस इज कॉल्ड p और दिस इज कॉल्ड q। चंगा है जी। बस अब क्या, IF निकालना। IF कैसे निकलेगा, e की पावर माइनस है ये 1 अपॉन y dy, ऐसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग ऑफ x। y है, y लिख दो, दैट इज व्हाट, y। और अगर कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन y, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y, दैट इज व्हाट, IF। बस क्या करना है आपको, इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां x y था वहां x हो गया। IF दैट इज 1 अपॉन y, दैट इज 1 अपॉन y, दैट इज q dx प्लस c, y से y कट गया तो ये हो गया x अपॉन y। इसका किया 2 का तो ये क्या हो जाएगा 2। अच्छा, यहां पर भी y होगा तो ये हो जाएगा y प्लस c। ज्यादा मन कर रहा है तो दैट इज 2y स्क्वायर प्लस cy। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चा पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप, यानी कि लीनियर टाइप की, जो हमने क्वेश्चन पूरी तरीके से दोनों टाइप के बनते हैं, दोनों टाइप के 4 डाले हैं। उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे। आगे भी इसके क्वेश्चंस आप करते रहेंगे। एनसीईआरटी पूरी तरीके से 4 डालिएगा, आप डेफिनेटली बोर्ड में फोड़ने वाले हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।